नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस में। मैं हूं नितिन और दोस्तों आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जनरल साइंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ा था और जिसमें हमने टॉप 40 क्वेश्चन जो थे एमसीक्यू वो हमने पढ़ा था। ओके, तो ये जो है हमारे लिए जनरल साइंस की ये जो टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो ये दोस्तों आपके लिए कोई भी सरकारी नौकरी का अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि आगे भी 2 टॉपिक मैं जनरल साइंस के लेके आऊँगा जिससे आपको ही हेल्प मिलेगी वो सब चैप्टर पढ़ने में जो एकदम अलग अलग से स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीटिंग आते हैं, जो आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं है, आप उसके आपके नज़र के सामने ऐसा क्वेश्चन आते रहता है लेकिन आप कभी ध्यान नहीं दिए हो, तो वैसे वैसे क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेके आऊँ। तो आशा करते हैं कि आप सब वीडियो को इन तक देखिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले जैसा कि सभी यूट्यूबर्स और सभी टीचर्स बोलते हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को भी दबाना। अगर आप इसे नहीं दबाते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा अगर फर्दर कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको नोट्स मिले तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ नोट्स के साथ साथ आपको जीके के नोट्स, करेंट अफेयर और बहुत सारे वेरियस बुक्स जो हैं हमने प्रोवाइड की रखी है स्पेशल फॉर यूपीएससी के लिए भी और दोस्तों अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी एज ए टेक्स्ट और एज ए पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल है, मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फिर मेन टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड। ध्वनि की आयाम को मापने के लिए एक वो जो इनमें से कौन सी इकाई होती है दोस्तों, बताना है। डेसिबल, कूलम, हम, साइकिल्स, कौन सी होती है इकाई। तो देखिए जो यूनिट होती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए वो होती है डेसिबल। ठीक है, डेसिबल जो होती है हमारी यूनिट होती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड की। और एक कहें तो प्रैक्टिकल यूनिट होती है लाउडनेस की, याद रखिएगा, लाउडनेस की प्रैक्टिकल यूनिट है हमारी जो 1 डेसिबल जो होती है, इसको डीबी लिखते हैं जैसे यूनिट, ये इक्वल होती है आपकी कितना 1/10 ऑफ बेल की। ठीक है, याद रखिएगा, बेल की होती है 1/10। और ये जो बेल है ये किसकी यूनिट होती है, तो ये होती है आपकी लाउडनेस की। हमने पढ़ा होगा 10th में या फिर 12th में हमने पढ़ा था इंटेंसिटी। अगर जो लोग साइंस स्ट्रीम्स होगा 12th में पढ़े होंगे, या फिर जो बेसिक 10th के बारे में बात करें तो हमने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तो जो इंटेंसिटी होती है ना साउंड साउंड की, वो सब हमने पढ़ा था। तो उनमें से एक लाउडनेस भी होती है, ठीक है, उनमें एक एको होती है, पिच होती है, ठीक है, तो उनमें से ये भी होती है, तो आपने पढ़ा होगा। तो ये यूनिट होती है हमारी एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड की और एक और लाउडनेस की। चलिए इतना ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ए इज करेक्ट आंसर इसका। ओके, रीडिंग ऑफ ए बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ। जब देखिए बैरोमीटर क्या है, देखिए ये बैरोमीटर है, आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, ये एक डिवाइस है दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है कि ये डिवाइस किस में यूज होता है, क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बैरोमीटर के बारे में मान लें कि बैरोमीटर इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बैरोमीटर होता है वो दोस्तों किस लिए यूज किया जाता है कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको हम लोग माप सके। ठीक है, इसको हम लोग बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। तो आप अपने इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे देखो छोटे से ये इमेज है इंस्ट्रूमेंट, इसी को बैरोमीटर कहते हैं। और आप यहाँ देख रहे हो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये डायग्राम से क्या आंसर हो सकता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ बादल बने हुए हैं, बारिश हो रही है, यहाँ पे धीरे धीरे धूप निकल रही है और यहाँ पे कम्प्लीटली धूप है। जब हमारा जो इंडिकेट करता है ये जो सुई है, अगर हमारा 1000 के नीचे हुआ तो बारिश होगी, 1000 के ऊपर हुआ तो अच्छा वेदर करेगा, मतलब गुड वेदर करेगा। तो यहाँ पे रेनफॉल इज़ द करेक्ट आंसर, इसके लिए मेजर किया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको कार्गो शिप्स या फिर शिप्स में देखने को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड है 1 फैथम इज इक्वल टू। हमारा 1 फैथम किसके बराबर होता है, मतलब एक था किसके बराबर होता है। क्या 6 फीट के बराबर होता है, 6 मीटर्स के बराबर होता है, 60 फीट के बराबर होता है, या फिर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों जो एक था हम लोग बोलते हैं ना, एक था है, तो क्या मतलब होता है इसका कि 6 फीट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ अब बात करें कि फैथम किसकी यूनिट होती है। था जो होती है किसकी यूनिट होती है, साउंड की होती है, डेप्थ की होती है, फ्रीक्वेंसी या डिस्टेंस की। तो ये होती है जैसे कि हमने पढ़ा कि अभी थोड़ा देर पहले कि जो पहला क्वेश्चन था इसकी होती है डेसिबल, फ्रीक्वेंसी की आपकी हर्ट्ज हो जाती है और डिस्टेंस की आपकी मीटर हो जाती है। तो अब बचा डेप्थ। तो डेप्थ इज द करेक्ट आंसर। डेप्थ को मतलब गहराई को नापने के लिए हम लोग फैथम का यूज करते हैं। ठीक है, तो बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ
जो प्रकाश वर्ष की जो माप होती है वो हम लोग किसको मेजर करने के लिए कहते हैं? क्या स्पीड ऑफ एरोप्लेन के लिए कहते हैं, या फिर स्पीड ऑफ लाइट, या सेंट्रल डिस्टेंस के लिए, या फिर स्पीड ऑफ रॉकेट्स के लिए? तो देखिए जो लाइट ईयर होता है ना, तो वो आपको मेजर किया जाता है सेंट्रल डिस्टेंस के लिए, ठीक है। जिसमें आप देखोगे कि पता करते कि जो हमारी गैलेक्सी है, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, तो कितनी लाइट ईयर दूर है मिल्की वे से, या फिर जो कैप्लस प्लैनेट है हमारे अर्थ से कितनी किलो मतलब कितनी लाइट ईयर दूर है, या फिर सन कितनी लाइट ईयर दूर है। तो इसी तरह लाइट ईयर का यूज डिस्टेंस को मेजर करने मतलब दिखाने के लिए यहाँ पे किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो सी द करेक्ट आंसर हमारा जो नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर एक्यूरेटली मेजर बाय, जो बहुत ही कम समय में जो स्मॉल टाइम इंटरवल होता है उसको मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा क्लॉक का यूज करते हैं, देखिए, ठीक है। तो बहुत कम समय के लिए जो आप देखोगे क्रिकेट अगर आप देखते हो, तो जब कोई प्लेयर आउट हो जाता है तो स्लो मोशन में दिखाता है दोस्तों, ठीक है, थर्ड इम्पैक्ट डिसीजन लेता है कि भाई वो कैसे आउट हो रहा है। तो वो छोटे समय के लिए दिखाने के लिए हम लोग एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं। ओके, तो सी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ना जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स, जो 1 किलोमीटर होता है वो कितने मील्स के बराबर होता है। तो ये कितना छोटा क्वेश्चन होता है। कुछ लोग क्वेश्चन होता है जो आपके आजू बाजू घूमते हैं, मतलब आप उसको डेली लाइफ में एनालाइज करते हो, उसको देखते हो, लेकिन कभी कभी होता है कि हम आंसर भूल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो ऐसे हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आए, तो इसका जो आंसर होगा, अगर 1 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर बात करें, तो ये होगा आपका 0.62 माइल्स के बराबर होता है। ओके, तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलो हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? इज यूनिट विच मेजर्स, किस में मेजर किया जाता है? पावर यूज बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर, जो पावर में यूज किया जाता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी में यूज किया जाता है, वोल्टेज में मतलब मेजर किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की? तो देखिए जो पावर में जो यूज होता है वो आपकी हर्ट्ज ये वाट होती है, ठीक है, याद रखिएगा। पावर में जो यूज होता है वो आपकी वाट होती है, ठीक है। और दोस्तों बात करें कि फ्रीक्वेंसी के लिए, तो वेव फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग हर्ट्ज करते हैं, जिसका ऐसा सिंबल होता है। अब यहाँ के लग जाने के बाद हो जाता है किलो हर्ट्ज, और जो ये जो होगा इसकी यूनिट हो जाती है। तो बी द करेक्ट आंसर। वोल्टेज की आप की बात करें तो वोल्ट होती है यूनिट, यानी भी, और जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होती है इसकी यूनिट होती है दोस्तों ओम, जो ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, अब इन चारों में से कौन सा है किसके बराबर होता है 1 हॉर्स पावर? तो देखिए 1 हॉर्स पावर के यहाँ पे 746 वाट होती है, याद रखिएगा। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है कि बार इज द यूनिट ऑफ, बार जो होता है दोस्तों वो किसकी यूनिट होती है? तो ये आपकी टेम्परेचर की होती है। तो देखिए टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है केल्विन, ठीक है। जो हीट की यूनिट होती है वो आपकी जूल होती है। और यहाँ पे दोस्तों बार की जो यूनिट होती है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो बार जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट जो होती है यहाँ पर बार होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और करंट की यूनिट तो आप लोग एम्पियर जानते होंगे, ठीक है। तो सी द करेक्ट आंसर। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? तो ये आपकी होती है 10⁻⁷ अर्थ के बराबर होती है, याद रखिएगा। तो आपकी इसकी आंसर हो जाएगी सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें कि किलो वाट इज द यूनिट टू मेजर। किलो वाट जो होता है किसको मेजर करने के लिए होता है? तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था वाट, और यहाँ पे के लग गया तो किलो वाट, तो ये आपकी पावर की यूनिट होती है। तो बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि एक क्रोनोमीटर यूज, मतलब एक कालक्रम यूज किया जाता है किस चीज़ को मेजर करने के लिए? कलर कॉन्ट्रैक्ट को, या साउंड वेव को, टाइम को, व वाटर वेव को? तो देखिए ये जो होता है क्रोनोमीटर, ये आपकी साउंड वेव को, मतलब जो लहर होती है साउंड में, तो उसको दोस्तों यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करें कि नॉटिकल माइल इज ए यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस। जो नॉटिकल माइल होती है दोस्तों वो होती है डिस्टेंस की यूनिट, ठीक है। और इसको दोस्तों यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए? ठीक है, नॉटिकल माइल जो यूज होता है वो कहाँ यूज होता है? नेविगेशन में के लिए यूज होता है, या रोड माइल्स के लिए कहें, या एस्ट्रोनॉमी के लिए कहें, या फिर जो नेशन की बाउंड्रीज होती है उसको डिस्टेंस के लिए मतलब यूज किया जाता है नॉटिकल माइल को। तो देखिए नॉटिकल माइल की जो यूज होती है वो आपकी नेविगेशन के लिए होती है। जैसे कि शिप में अगर समुद्र में आप जा रहे हो तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये आइलैंड हमारे कितने दूर है, तो बोलते हैं कि ये हमारा जो आइलैंड है वो है आपकी 532 नॉटिकल माइल या 3 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो जो एक नॉटिकल माइल बात करें हम कि एक नॉटिकल माइल के बारे में, तो ये आपकी होती है 1852 किलोमीटर, याद रखिएगा। सॉरी 1802 मीटर, याद रखिएगा। ओके, तो इसको किलोमीटर में बात करें तो 1.852 किलोमीटर, ठीक है। ये होती है आपकी 1 नॉटिकल माइल की यूनिट। इस चीज़ को आपको दोस्तों याद रखना है, आपसे हो सकता है ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और
नेक्स्ट बात करते हैं, इतना तो ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, ए द करेक्ट आंसर। अब नॉट जो होती है वो होती है आपकी यूनिट स्पीड की। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं भैया, इन चारों ऑप्शन में से? तो देखिए, ये जो होती है नॉट, ये आपकी यूज होती है शिप में, और नॉटिकल माइल भी यूज होता है आपका शिप में नेविगेशन पर्पज़ के लिए। ओके, तो शिप में अगर बात करें कि भाई कितनी शिप की कितनी स्पीड थी, तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये शिप की स्पीड जो थी वो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से शिप चल रही है, ऐसा नहीं, ये कहना गलत है। तो आपको कहना होगा कि शिप की जो स्पीड थी वो 6 नॉट से चल रही थी। ओके, तो इस तरह से आपको कहना होता है। तो चलिए, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि जो एसआई यूनिट होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो क्या होता है? ठीक है, क्या वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट मीटर्स होता है, टेस्ला होता है, गॉस होता है, या वोल्ट पर मीटर होता है? तो ये जो होता है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी वोल्ट मीटर। तो ए द करेक्ट आंसर। टेस्ला जो यूनिट होती है वो हमारी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, याद रखिएगा, ये तो हमारा आंसर सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट, ये हमारी जो टेस्ला हो गई वो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। ठीक है, फ्लक्स इस तरह से होता है। और जो गॉस जो होता है, याद रखना, ये आपकी होती है किसकी? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सॉरी, गॉस जो होता है हमारा, याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए द करेक्ट आंसर। अब बात करें कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पेयर होती है, कूलम होती है, वाट होती है, जूल होती है? तो यहाँ पे दोस्तों बी द करेक्ट आंसर, कूलम होती है। याद रखिएगा, एम्पेयर जो होता है यूनिट वो करंट की होती है, और वाट आपकी पावर, और जूल जो होता है आपकी यूनिट बात करें तो वर्क डन की होती है। याद रखिएगा, तो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि जो एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का, वो क्या होता है? तो हमने शायद बात किया था थोड़ी देर पहले कि जो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, क्या वो सेल्सियस होती है, जूल होती है, फ़ारेनहाइट होती है, केल्विन होती है? तो डी द करेक्ट आंसर। हमारी जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो केल्विन होती है। तो डी द करेक्ट आंसर। अब ये जो डाटा आप देख रहे हो लिस्ट, ये क्या है? तो अगर आपको कभी क्वेश्चन अगर आ जाए ऐसा न्यूमेरिकल्स में कि सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, तो कैसे कन्वर्ट करना है? तो देखिए, ये आपकी ये फार्मूला दी हुई है, अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, या फिर फ़ारेनहाइट को कैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, ये सब आप देख रहे हो। ठीक है, एक बार पॉज करके एक बार देख लेना अच्छे से, आपको सब समझ में आ जाएगा। सिंपल सा लिखा हुआ है, आई थिंक मुझे नहीं लगता ये समझाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? इनमें से कौन सी यूनिट प्रेशर की है? तो दोस्तों, जो प्रेशर की यूनिट होती है वो हमारी पास्कल भी होती है, बहुत सारे लोग पास्कल भी मारेंगे। तो ये तो होती हैं, और पास्कल को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, तो ये भी कहना सही है। पीएसआई भी दोस्तों गैस में हम लोग प्रेशर का यूनिट मेजर करते हैं। तो ये जो हमारा तीनों जो हो गई वो हमारी तो प्रेशर की यूनिट होगी, यानी डी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी हो गई हमारी यूनिट की, प्रेशर की यूनिट। अगर एसआई यूनिट पूछा जाए आपसे कि एसआई यूनिट जो होता है प्रेशर का वो क्या होगा स्पेशली, तो वो आपकी हो जाएगी पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डी द करेक्ट आंसर। ये आप देख रहे हो यहाँ पे अपने लिस्ट पे, एक बार पॉज करके देख लो, एक बार पॉज करके यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं देख सकते हो। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपके सामने, बोलता है कि इन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स द सेंसिंग वायर इज मेड अप। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होकर गलत मतलब ऑप्शन मार देंगे। जो हॉट वायर में इंस्ट्रूमेंट में जो यूज होता है, तो सेंसिंग वायर किससे बना होता है दोस्तों? कॉपर से बना होता है, सिल्वर से, प्लेटिनम, इरेडियम से, या कॉपर निकल से? तो बहुत से लोग क्या कहेंगे कि भाई हॉट वायर है तो इसका मतलब यहाँ पे यूज हो सकता है कॉपर निकल का, बहुत सारे लोग मारेंगे, तो ये गलत होगा। प्लेटिनम इरेडियम का यूज होता है दोस्तों। तो वो सी जो ऑप्शन होगा, यानी प्लेटिनम इरेडियम से बना हुआ होता है सेंसिंग वायर। ठीक है, याद रखिएगा, तो सी द करेक्ट आंसर। तो ये था दोस्तों हमारा टॉप इंपॉर्टेंट MCQ टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने रखा, और आपने अच्छे से आई होप समझा होगा सारे चीज़। तो अगर दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है आपको, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए तो प्लीज़ लूसेंट क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, नहीं तो व्हाट्सअप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ भी नोट्स हमारा अवेलेबल है। ठीक है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी रखी है, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों कुछ नहीं, बस पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।